देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। आज हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की। जी हां, पाकिस्तान पिछले एक हफ्ते से भी ज्यादा वक्त से हिंसा की आग में चल रहा है। हालात ये है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। पाकिस्तान के लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में तोड़फोड़, पुलिस थानों पर गोलीबारी की घटनाएं जारी है। पाकिस्तान की धार्मिक पार्टी तहरीक-ए-लब्बैक (TLP) फ्रांस के राजदूत को देश से बाहर निकालने की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन कर रही है। अब इस मुहिम को उग्रवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) का भी समर्थन मिल गया है। आखिर पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी स्थिति क्यों बनी हुई है, इसका जवाब हम आपको बताते हैं। घटना है फ्रांस की, जहां अक्टूबर 2020 में फ्रांस में एक टीचर सैमुअल पैटी का गला रेत दिया गया। मारने वाला लड़का चेचन मूल का मुस्लिम था। वो टीचर को जानता तक नहीं था। उसे बस इतना पता था कि पैटी ने अपनी क्लास में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाया था। इस हत्या के बाद पूरे फ्रांस में हंगामा खड़ा हो गया। हंगामे के खिलाफ मार्च निकाले गए। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने पिछले साल नवंबर में क्लास में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाए जाने को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताई। इसके बाद मैक्रों ने टीचर का समर्थन किया था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि कार्टून दिखाए जाते रहेंगे, ये उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम में पुनर्जागरण की जरूरत है। इसमें मुस्लिम मुल्क नाराज हो गया और उन्होंने फ्रांस और मैक्रो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यहाँ तक कि फ्रेंच प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट होने लगा। इसका असर पाकिस्तान में भी दिखा। वहाँ एक संगठन है तहरीक-ए-लब्बैक, शॉर्ट में TLP। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर ये TLP क्या है। इसका पूरा नाम तहरीक-ए-लब्बैक है। ये इश्निंदा यानी पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करने वालों को मौत की सजा देने की मांग करता है। बता दें, TLP की स्थापना खादिम हुसैन रिजवी ने 2005 में की थी। वे पंजाब के धार्मिक विभाग के कर्मचारी थे और लाहौर की एक मस्जिद के मौलवी थे। लेकिन साल 2011 में जब पंजाब पुलिस के गार्ड मुमताज कादरी ने पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर की हत्या की तो उन्होंने कादरी का खुलकर समर्थन किया, जिसके बाद उन्हें नौकरी से निष्कासित कर दिया गया। जब 2016 में कादरी को दोषी करार दिया गया तो TLP ने इश्निंदा और पैगंबर के सम्मान के मुद्दों पर देश भर में विरोध शुरू किया। वहीं खादिम ने फ्रांस को एटम बम से उड़ाने की वकालत की थी। पिछले साल अक्टूबर में खादिम रिजवी की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि खादिम रिजवी की फॉलोइंग पाकिस्तान में इतनी ज्यादा है कि कहते हैं कि लाहौर में उनके जनाजे में लाखों की भीड़ उमड़ी थी। खादिम रिजवी की मौत के बाद उनके बेटे साद रिजवी ने TLP पर कब्जा जमा लिया। उसके बाद सरकार को ये लगा कि अब TLP अपना प्रदर्शन बंद कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये प्रदर्शन पहले से भी और तेज हो गया। और इस प्रदर्शन को उग्र करने के लिए TLP ने 20 अप्रैल को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई, लेकिन उससे पहले ही 12 अप्रैल को TLP चीफ साद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद लाहौर और पंजाब के कई शहरों में हिंसा भड़क उठी। वहीं पाकिस्तान सरकार ने TLP पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद हिंसक प्रदर्शन और भड़क उठे। बीते रविवार को उपद्रवियों ने लाहौर थाने में बमबारी भी की और 11 पुलिसकर्मियों को बंदी बना लिया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया और सरकार से समझौता करने पर राजी हो गई, लेकिन TLP ने सरकार के सामने अपनी 4 मांगे रखी। TLP की सरकार से पहली मांग थी कि फ्रांस के राजदूत को निकालने का प्रस्ताव संसद में पेश किया जाए। दूसरी मांग साद रिजवी को रिहा किया जाए और तीसरी TLP के प्रोटेस्टर्स पर जो भी केस दर्ज है उन्हें वापस लिया जाए। चौथी, TLP पर लगा बैन हटाया जाए। वहीं दूसरी ओर इमरान खान ने मंगलवार को कहा कि TLP पर लगा बैन अभी नहीं हटाया जाएगा। इमरान सरकार ने कहा कि जिन लोगों के खिलाफ मर्डर और टेररिज्म के मुकदमे दर्ज हैं, उन्हें सरकार रिलीज नहीं करेगी। उन्हें कोर्ट की रिहा करने का आदेश दे सकता है। इसके लिए उन्हें लीगल प्रोसेस से गुजरना होगा। इन 4 मांगों में सबसे अहम है फ्रांस के राजदूत को निकालने का प्रस्ताव। जी हाँ, पूरा मसला यहीं पर आकर फंस रहा है। पाकिस्तान सरकार के लिए ये निष्कासन आत्मघाती साबित हो सकता है। ये बात खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कह चुके हैं। सोमवार 19 अप्रैल को उन्होंने देश के नाम संबोधन किया और कहा कि अगर पाकिस्तान फ्रांस के राजदूत को निकालता है तो देश को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इमरान ने अपने संबोधन में डर जताया है कि यूरोपियन यूनियन के सारे देश अपने यहाँ से पाकिस्तान के राजदूतों को भी
बाहर निकाल सकते हैं। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका होगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनकी साख पर इसका बेहद बुरा असर पड़ेगा। हालांकि इमरान के संबोधन के दूसरे दिन ही उनकी सरकार को झुकना पड़ा। टीएलपी की डिमांड के मुताबिक नेशनल असेंबली में प्रस्ताव पेश करना पड़ा, जिसके बाद लाहौर में हिंसा के जिम्मेदार टीएलपी के सुप्रीम लीडर साद रिजवी को भी दबाव में रिहा कर दिया गया। हालांकि उदारवादी तबका इस फैसले की आलोचना कर रहा है। उनका मानना है कि सदन में इस तरह का प्रस्ताव लाने पर देश में कट्टरपंथी संगठन और हावी हो जाएंगे। अभी स्थिति यह है कि इमरान दो नाव पर सवार दिख रहे हैं। अगर फ्रांस के राजदूत को निकालने का प्रस्ताव पास हुआ तो इकोनॉमी पर झटका, यूरोप से दुत्कार, और प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो टीएलपी फिर से प्रदर्शन करने उतरेगी और जो पहले से ज्यादा हिंसक हो सकती है। अगर ऐसा ही हुआ तो इस पर काबू करना मुश्किल हो जाएगा। न्यूज प्रवक्ता की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगली बार फिर आपके सामने एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।